गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं धर्मेंद्र ठाकुर आईसेक कंपनी से हूँ। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में मैं वोकेशनल ट्रेनर के रूप में पोस्टेड हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे MS एक्सेल में सेशन 6 वर्कबुक व्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं वर्कबुक व्यू होता क्या है। ठीक है, वर्कबुक व्यू क्या है? ये वर्कबुक दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, वो वर्कबुक व्यू है। वर्कबुक व्यू ग्रुप में वर्कबुक को अलग अलग स्टाइल में देखने संबंधी कमांड होती है। ठीक है, ये वर्कबुक व्यू ग्रुप है। इसमें वर्कबुक को हम अलग अलग प्रकार से देखने संबंधी हमारे पास कमांड दिखाई दे रही है। ये नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू, कस्टम व्यू और फुल स्क्रीन, ये अलग अलग कमांड है। इसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जो बनाए गए डेटा को अलग अलग व्यू में देख सकते हैं, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो वर्कबुक को प्रिंट करने से पहले या पब्लिश करने से पहले उसे MS एक्सेल में ही अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 5 प्रकार के व्यूज़ होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। कौन कौन सा? नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू, कस्टम व्यू और फुल स्क्रीन व्यू। ठीक है, ये हमको कहाँ मिलता है? ये व्यू टैब में मिलेगा। व्यू टैब में जाने के बाद हमको वर्कबुक व्यू ग्रुप मिलता है। इस ग्रुप में हमारे पास 5 प्रकार के व्यूज़ हैं। ठीक है, तो मैं पहले बताता हूँ नॉर्मल व्यू क्या होता है। नॉर्मल व्यू में एक्सेल शीट को सामान्य तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, ये हमारा एक्सेल शीट है, ये नॉर्मल व्यू है। इसमें हम अपने एक्सेल शीट को सामान्य तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, जो अभी आप प्रेजेंट में देख रहे हो कौन सा व्यू है? नॉर्मल व्यू है। हम दूसरा जाते हैं क्या? पेज लेआउट व्यू। देखो, पेज लेआउट में क्या हुआ, इसका व्यू चेंज हो गया। तो पेज लेआउट में क्या होता है, वर्कबुक को पेज लेआउट व्यू में दिखाया जाता है। इसमें वर्कबुक प्रिंट होने के बाद जैसा दिखाई देगा उस तरीके का वर्कबुक दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रिंट लेआउट व्यू भी कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा व्यू हो गया आपका? पेज लेआउट। इसको क्या बोला जाता है? प्रिंट लेआउट व्यू। क्यों? क्योंकि ये हमको कैसा दिखाई दे रहा है, जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करेंगे तो हमको ये कैसा दिखाई देगा, इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, तो जब प्रिंट होने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देने वाला है, वो व्यू हमको कहाँ दिखाई देता है? पेज लेआउट में। ठीक है, अगर अगला है क्या हमारा? पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होता है? पेज ब्रेक प्रीव्यू में शीट को प्रिंट करते वक्त जहाँ से नया पेज शुरू होगा उसे इस व्यू के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, मान लो ये शीट को मैंने प्रिंट करना चाहता हूँ और आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में डेटा है, तो पूरी डेटा एक पेज में आएगी नहीं, वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग पेज में आएगी। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, देखो जैसे हम पेज ब्रेक प्रीव्यू किया, हमारे पास इतना डेटा था, ये कितने पेज में निकलेगा? 2 पेज में निकलेगा। ये डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है, मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ। ये आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ब्लू कलर की। ठीक है, इतना डेटा एक पेज में आएगा आपको और ये डेटा एक पेज में आएगा। ठीक है, ये क्या किया, अपने पेज को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पास नाम से पता चल रहा है पेज ब्रेक करना, पेज को 2 भागों में करना, तोड़ देना। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारी डेटा है तो वो कितने कितने पेज में डिवाइड होगी, वो आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू में दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद में चल देता हूँ नॉर्मल व्यू में, और वापस ही तो हमको नॉर्मल व्यू ये दिखाई दे रहा है। अगला होता है क्या? मैं पहले आपको फुल स्क्रीन व्यू बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी क्या कस्टम व्यू क्या होता है। ठीक है, फुल स्क्रीन व्यू में वर्कबुक को पूरी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जाता है। इस व्यू में साइड स्पेस और टैब्स आदि हाइड रहती है। ठीक है, ये फुल स्क्रीन है, ये आपको पूरे कंप्यूटर में दिखाया जा रहा है। ये फुल स्क्रीन है, इसमें साइड स्पेस या क्या बोलना चाहिए आपको, टैब्स कुछ नहीं दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं क्या? टैब हट गया। ये क्या होता है? वर्कबुक व्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्या आता है? इसके बाद हमारा अगला है क्या? कस्टम व्यू। कस्टम व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कस्टम व्यू होता क्या है? कस्टम व्यू में आप अपने हिसाब से डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हैं और इसे कोई नाम दे सकते हैं। जब आप इस व्यू को सेट कर देते हैं तो आप कभी भी इस व्यू को एक्सेल शीट पर देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कस्टम व्यू होता क्या है, इसे कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ गए? कस्टम व्यू में गए। कस्टम व्यू में जाने के बाद हमको ये पॉपअप विंडो दिखाई दे रहा है कस्टम व्यू नाम का। ठीक है, अभी इसमें कोई भी व्यूज ऐड नहीं है, कस्टम व्यू ऐड नहीं है। हमको कस्टम व्यू ऐड करने के लिए इस ऐड ऑप्शन पे क्लोज करना होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? कस्टम व्यू में आपको ये पूरे डेटा दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम और पूरे मंथ दिखाई दे रहे हैं। आपको एज इट इज़ सही डेटा किसी को दिखाना है तब आप
नॉर्मल आप डेटा दिखा सकते हैं। मान लो अगर आपको ये डेटा नहीं दिखाना है किसी को, इसमें से कुछ डेटा आपको क्या करना है, हाइड करना है। मान आप चाहते हो कि मेरे को जून जुलाई और अगस्त का डेटा किसी को नहीं दिखाना है, ये मेरे को हाइड करके रखना है, बाकी सब डेटा को मेरे को किसी को दिखा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जून जुलाई और अगस्त के डेटा को हाइड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक कस्टम व्यू बनाऊँगा। ठीक है, ये कस्टम व्यू में गया, एड में गया। मान लो आपको इसको किसको दिखाना है, अपने मैनेजर को दिखाना है, तो आप यहाँ टाइप कर लो मैनेजर, लिख लिए। अब इसको मैंने क्या किया, ओके कर दिया। ठीक, ये सीरियल नंबर से लेके ये मई तक का डेटा आपका जो मैनेजर है वो देख सकते हैं, बाकी डेटा वो नहीं सकते। जून जुलाई अगस्त का डेटा मैंने हाइड करके रख चुका है, वो उस डेटा को नहीं देख पाएंगे। अब आप क्या चाहते हो, आप जो जून जुलाई और अगस्त का डेटा आपने हाइड किया था उसको आपको क्या करना है, अनहाइड करना है। अब हाइड और अनहाइड करना पहले बता दिया हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अनहाइड, आ गया जून जुलाई और अगस्त। अब आप चाहते हो कि मेरे को प्रीवियस मंथ का ये जनवरी और फेब का डेटा नहीं दिखाना है, मैंने इसको हाइड कर दिया। अब मैंने क्या किया, फिर एक कस्टम व्यू में गया और पहला हमारा क्या बन चुका है, मैनेजर नाम से बन चुका है। अब मैं फिर एक ऐड करता हूँ नया, इसको क्या दूँ, क्लाइंट, इसी क्लाइंट को दिखाना है, ओके कर दिया। ठीक है, अब आपको मान लो आपको अपने मैनेजर को क्या क्या दिखाना है, आपका डेटा दिखाना है। आपने मैनेजर में क्लिक किया और इसको क्या किया, शो कर दिया। ठीक है, शो करने से क्या हुआ, आ गया। हमने मैनेजर के लिए क्या किया था, जून जुलाई और अगस्त के डेटा को हाइड कर दिया था और जनवरी से लेके मई तक का डेटा शो किया था। तो ये आपका डेटा मैनेजर देख सकता है, इधर के जो कंटेंट थे आपको वो मैनेजर नहीं दे सकता है। अब आपको क्या करना है, आपको किसी क्लाइंट को दिखाना है, तो मैंने क्लाइंट नाम का फिर बनाया है। आपको कहाँ जाना है, कस्टम व्यू में जाना है, क्लाइंट नाम से जो बनाया है उस पर क्लिक करना है और शो कर देना है। तो क्लाइंट वाला डेटा देखो शो हो गया, जनवरी फरवरी आपका यहाँ पास नहीं दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, ओनली आप पास मई मार्च से लेके अगस्त तक के डेटा दिख रहा है। ये होता है कस्टम व्यू। मतलब कस्टम व्यू में आप क्या कर सकते हो, जो जिस डेटा को आप किसी व्यक्ति को, मैनेजर को या अपने किसी क्लाइंट को दिखाना चाहते हो, तो उसके नाम से आप कस्टम व्यू क्रिएट करके रख सकते हो। उसके अलावा वो किसी व्यू को नहीं दिख पाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। जनवरी फरवरी जो हमने किया था, हाइड किया था, उसको आपको वापस लेके आना है, तो इसको अनहाइड करते हैं। अनहाइड करें, आगे जनवरी फरवरी ये आपका नॉर्मल डेटा आपको शो हो गया। ये होता है कस्टम व्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कोई कस्टम व्यू आसानी से समझ में आया होगा। थैंक यू।